प्यारे बच्चों, आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सबका सिंपल फ्रैक्शन पार्ट 8 की प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 41। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसकी चौड़ाई भी दी हुई है, तो इसकी लंबाई ज्ञात करें। तो आयताकार खेत का लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल इतना है बटा चौड़ाई इतना है। इसको कैलकुलेट किए, पहले इसको विषम भिन्न में बदले और इसको भी बदले, तो इतना बटा इतना हुआ। फिर आप इसको भाग से गुना में चेंज करेंगे, तो जो 78/5 है वो 5/78 हो गया। अब 5 से 15 कट गया 3 बार में और कुछ नहीं कट रहा है, तो आपका 3079/234 मीटर हो गई उसकी लंबाई। ठीक है, लंबाई हो गया आपका 78 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 234। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 1681/441 वर्ग मीटर है, तो उस खेत की भुजा तथा परिमाप बताएं। वर्गाकार खेत का भुजा भी निकालना है और परिमाप भी निकालना है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं, वर्गाकार खेत की भुजा बराबर होता है √अंडर क्षेत्रफल। तो √अंडर 1681/441 किए। अब 1681 का स्क्वायर रूट निकाले तो 41 निकला, 441 का 21 निकला, तो 41/21 मीटर हो गया उसका भुजा। तो भुजा जब निकल गया तो वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। तो 4 गुने 41/21 किए तो कटा नहीं, तो गुना कर दिए 4 और 41 को, तो 164 आ गया और नीचे 21, तो 164/21 मीटर इसका परिमाप हो गया। तो दोनों इसमें आंसर है, वर्गाकार खेत की भुजा भी और वर्गाकार खेत की परिमाप भी। तो भुजा हो गया 41/21 मीटर और परिमाप हो गया 164/21 मीटर। ये दोनों इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, एक वर्गाकार खेत का परिमाप दिया हुआ है, देखिए आप, तो उस खेत का क्षेत्रफल एयर में बताएं। क्षेत्रफल बताना है लेकिन एयर में बताना है। ठीक है, तो परिमाप दिया हुआ है, जबकि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा चाहिए। तो सबसे पहले भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो वर्गाकार खेत की भुजा बराबर होता है परिमाप बटा 4, तो 16.1/8/4। इसको विषम भिन्न में बदले तो आ गया 129/8/4 रहा। फिर इसको भाग दिए यानी गुना में चेंज किए तो 129/8 गुने 1/4 यानी 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो आ गया। अब एक नहीं कटा तो गुना कर दिए तो 129/32 मीटर निकल गया इस वर्गाकार खेत का भुजा, जिसका परिमाप दिया हुआ था। जब भुजा निकल गया तो फिर आप उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने भुजा, जिसको भुजा स्क्वायर भी कहते हैं। तो भुजा गुने भुजा कर दिए 2 बार, 129/32 गुने 129/32। कहीं कुछ कटा नहीं तो गुना कर दिए 129 को 129 से, ताकि 16,641 और 32 को 32 से किए तो 1024। तो इतना वर्ग मीटर निकला इसका क्षेत्रफल। लेकिन इसमें पूछा है एयर में। अब वर्ग मीटर और एयर में क्या संबंध है? वर्ग मीटर और एयर में यही संबंध है कि 100 वर्ग मीटर बराबर 1 एयर होता है, जो कि इसलिए इसको जो है, जो वर्ग मीटर में दिया हुआ है, इसको एयर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही हम यहाँ पर कर दिए। देखिए, इतना बटा 100 एयर हो गया। ये ब्रैकेट में लिख दिए हैं, चूंकि 100 वर्ग मीटर बराबर 1 एयर। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इसको बटा 100 कर दिए, तो यहाँ पर मान लो कि 100 के नीचे भी कुछ है, 1 है, तो 1 हो गया यहाँ पर। तो इसको हम देखिए सॉल्व किए तो इतना बटा 1024 गुने 1/100। अब इसको 1 से गुना किए तो उतना ही हुआ, इसको 100 से गुना किए तो इतना आ गया, यानी 16,641/1,02,400 एयर उस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार खेत का परिमाप दिया हुआ है इतना और लंबाई दी हुई है इतनी।
तो उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है परिमाप और लंबाई, चौड़ाई तो दिया हुआ नहीं है, तो पहले चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो आयताकार खेत की चौड़ाई बराबर होता है परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई, समझे? परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई। तो परिमाप है इतना बटा 2 माइनस लंबाई है इतना, तो ये सब किए, परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई किए, पूरा यहाँ से लेकर के इधर कैलकुलेशन करते करते आपका चौड़ाई निकल गया इतना 139 बटा 48 मीटर। अब आपके पास चौड़ाई भी हो गया 139 बटा 48 मीटर और लंबाई तो दिया हुआ है इतना, जिसको विषम भिन्न में चेंज करके इतना लाया गया है, ठीक है। तो आपका आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई आपका ये हो गया 125 बटा 12 गुने 139 बटा 48, ये दोनों को गुना किए, कटा नहीं कहीं पर, तो गुना कर दिए तो आगे आपका 17,375 बटा 576 वर्ग मीटर जो उस खेत का क्षेत्रफल हो गया। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर में 12.1 बटा 2 रुपये प्रति किग्रा की दर से 100 रुपये में कितनी चीनी बेची जाएगी, ठीक है। चीनी का मूल्य है 12.1 बटा 2 रुपये प्रति किग्रा, तो 100 रुपया में कितना चीनी बिकेगा। तो इसको 100 में भाग देना पड़ेगा 12.1 बटा 2 से, तो आ जाएगा अभिष्ट मात्रा। तो यहाँ पर लिख दिए चीनी की अभिष्ट मात्रा बराबर 100 बटा 12.1 बटा 2। इसको एकीक नियम से भी आप बना सकते थे, लेकिन ये चैप्टर एकीक नियम का नहीं है, तो इसको आप लिख सकते थे एकीक नियम से। चूँकि 12.1 बटा 2 रुपये में 1 किग्रा चीनी बेची जाती है, इसलिए 1 रुपये में, इसलिए 100 रुपये में, ठीक है। और ये डायरेक्ट हम बना दिए इसको 100 बटा इतना कर दिए, तो आ गया कैलकुलेशन करके 8 किग्रा चीनी बेची जाएगी। 46 नंबर में है कि 5 रुपये में 3 अंडे मिलते हैं, तो 120 रुपये में कितने अंडे मिलेंगे। एकदम ये एकीक नियम से सीधा बैठा सकते थे, चूँकि 5 रुपये में 3 अंडे मिलते हैं, इसलिए 1 रुपये में 3 बटा 5, इसलिए 120 रुपये में 3 बटा 5 गुने 120, जो कि हम डायरेक्ट कर दिए हैं। अंडों की अभिष्ट संख्या बराबर 3 बटा 5 गुने 120, समझे। 5 रुपया में 3 अंडे, तो 1 रुपया में 3 बटा 5, तो 120 रुपये में 3 बटा 5 गुने 120। अब इसको कैलकुलेट करके आ गया 72 अंडे। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर, 500 लीटर दूध में 400 मिली के कितने बोतल भरे जा सकेंगे, कितने बोतल होंगे। दूध है 500 लीटर, ठीक है, और उस 500 लीटर दूध को 400 मिलीलीटर वाला बोतल में भरना है, तो कितना बोतल भरा जाए। तो पहले 500 लीटर वाला दूध जो है उसको हम मिलीलीटर में चेंज कर दिए, तो 500 लीटर बराबर होता है 500 गुने 1000, तो हो गया मिलीलीटर, ठीक है, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 500 लीटर बराबर 500 गुने 1000 से गुना हो जाएगा, तो आपका आ गया इतना मिलीलीटर, ठीक है। और एक बोतल में भरना है 400 मिलीलीटर, तो कितना बोतल भरा जाएगा। तो इसलिए दूध के बोतलों की अभिष्ट संख्या बराबर 5 लाख मिलीलीटर बटा 400 मिलीलीटर, ठीक है, क्योंकि एक बोतल में 400 मिलीलीटर भरा जाता है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, अब बच गया 4, अब 4 से इसको काटिए तो ये कट जाएगा आपका 1250 बार। और इस तरह से इसका सही आंसर होगा 1250, यानी 1250 बोतल भरा जाएगा 400 मिलीलीटर वाला। नेक्स्ट है रमेश का भार सुरेश के भार का 5/8 है, और यदि सुरेश का भार 56 किग्रा हो तो रमेश का कितना होगा। बिल्कुल आसान, उसका 5/8 निकाल देंगे, तो रमेश का भार बराबर हो जाएगा 56 किग्रा का 5/8,
तो 56 गुने 5/8 आ गया 35 की ग्राम सर। बिल्कुल ही आसान। 49 में है, दो संख्याओं का योग 25 है, दो संख्याओं का योग 25 हो रहा है और पहली संख्या का 3/4 भाग का जो मान है वो 15 है। पहली संख्या दिया रहता तब तो आसान था, दूसरी संख्या का 2/3 निकालना है। पहली संख्या का 3/4 दिया हुआ है और दूसरी संख्या का 2/3 निकालना है। तो पहले पहली संख्या ही निकाल लेंगे। पहली संख्या का 3/4 है 15, तो पहली संख्या हो जाएगा 15 गुने 4/3। अगर किसी संख्या का कोई भाग दिया हुआ हो तो उस संख्या को ज्ञात करने के लिए जो भाग दिया हुआ है ना, उस भाग के व्युत्क्रम से उसको गुना करना पड़ता है। ठीक है, तो 3/4 का व्युत्क्रम होगा 4/3। तो पहली संख्या हो जाएगा 15 गुने 4/3 यानी 20 निकल गया। अब जब पहली संख्या 20 निकल गया तो अब दूसरी संख्या क्यों नहीं निकलेगा, जबकि क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 25 है और दोनों का योग 25 है, उसमें से एक 20 है तो दूसरा क्या होगा, 5 होगा। तो निश्चित है कि वो दूसरा 5 होगा, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 25 - 20 बराबर 5। अब निकालना था हम लोग को दूसरी संख्या का 2/3, क्या, इसलिए दूसरी संख्या का 2/3 बराबर हो जाएगा 5 का 2/3 10/3। इसका आंसर होगा। 50 में है, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप दिया हुआ है इतना और उसकी दोनों भुजाएं दी हुई हैं, तीसरी भुजा ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुजाकार हो या आयताकार हो या वर्गाकार हो, किसी भी आकृति का परिमाप जो होता है वो सभी भुजाओं का योगफल होता है। तो त्रिभुजाकार है तो त्रिभुजाकार का जो खेत है उसका जो परिमाप है, इसका मतलब तीनों भुजाओं का योगफल है वो। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि उस खेत के तीनों भुजाओं का योगफल इतना दिया हुआ है 328.1/4 मीटर और दो भुजाएं दी हुई हैं, तो तीसरी भुजा ज्ञात करना है। तो तीसरी भुजा बराबर हो जाएगा जो तीनों का योगफल है उसमें से उन दोनों को माइनस कर देंगे। तो यही काम यहाँ पर हुआ है। तीसरी भुजा की लंबाई बराबर हो गया 328.1/4 माइनस ये दोनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ें, दोनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ करके और परिमाप में से माइनस किया गया है। ये सारा काम देख लीजिए, आपका कैलकुलेशन आप खुद समझ लीजिएगा और कैलकुलेशन करके लास्ट में आपका आंसर आ गया 117.1/40 मीटर यानी तीसरी भुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। 4.3/7 में कम से कम क्या जोड़े कि प्राप्त योगफल 9.1/8 हो। तो इसका तो एकदम सिंपल सा है, इतना में कितना जोड़े कि इतना हो जाए, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अभिष्ट संख्या बराबर 9.1/8 माइनस 4.3/7। सारा नियम का पालन करते हुए इसको माइनस कीजिए तो आपका आ जाएगा 4.39/56। नेक्स्ट है 16.1/8 में क्या घटाएं कि वियोगफल इतना प्राप्त हो, यानी इसमें से कितना घटाया जाए कि ये प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसमें से इसको घटा देना है। जैसे अगर कहा जाए कि 10 में कितना घटाएं कि 6 प्राप्त हो, 10 में कितना घटाने पर 6 होगा, 4 घटाने पर। तो 4 कैसे प्राप्त होगा हमको, 10 में 6 घटाएंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा। यही काम यहाँ पर करना है। 16.1/8 माइनस 5.1/12, इसको विषम भिन्न में चेंज किए पहले, फिर इसको घटाए तो आ गया 265/24 और ये आपका हो गया 52। प्रश्नावली का सारा क्वेश्चन हो गया। अब वस्तुनिष्ठ का बाकी रह गया है इस चैप्टर का। और आज का वीडियो यहीं तक, अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।